नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, आज दिखाने वाला हूं कि अगर आप घर बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, घर बनवाते बनवाते दोस्तों लोगों की जो बजट होती है वो टाइट होने लगती है। क्योंकि घर बनाने में पैसा इतना ज़्यादा खर्च होता है कि लोग सोचते हैं कहाँ से पैसों की कटौती की जाए, और उसी पैसों की कटौती करने में अगर आपको टेक्निकल चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप गलती कर बैठते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि काश हमने ये चीज़ नहीं की होती। दोस्तों, आप देख सकते हैं घर बन रहा है, यहाँ पे प्लिंथ बीम की कास्टिंग हो गई है और बीम के नीचे देखेंगे किसी प्रकार का कोई ब्रिक वर्क ईंट की जुराई नहीं की गई है, जबकि बीम के ऊपर में देखेंगे तो ब्रिक वर्क यानी कि ईंट की जुराई की गई है। और घर का प्रकार अगर देखेंगे तो ये फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। जनरली पहले के ज़माने में लोड बियरिंग स्ट्रक्चर पे काम होता था, उसमें ईंट पे ही सारा का सारा लोड आता था। लेकिन आजकल समय बदल गया दोस्तों, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो हमारा कॉलम और बीम है बस उन्हीं पे हमारा लोड टिका हुआ रहता है। और बाहरी दीवार में देखेंगे दोस्तों, जो घर का बाहरी दीवार है उसमें देखेंगे कि बिल्कुल ग्राउंड बीम से जो है वो ब्रिक वर्क स्टार्ट कर दिया गया। मतलब नीचे से बिल्कुल ज़मीन से एक बीम डाल करके उसके बाद ब्रिक वर्क यानी कि ईंट की जुराई दिया गया है। और ये इसलिए किया गया है दोस्तों ताकि जो अंदर सॉइल फिलिंग होगी, जो मिट्टी का भराव होगा, तो ये दो तरीके का कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे अंदर के समय देखेंगे तो बिल्कुल भी बीम के नीचे आपको ब्रिक वर्क नहीं दिखेगा, लेकिन बाहरी दीवार में देखेंगे तो प्लिंथ बीम के नीचे भी आपको ब्रिक वर्क दिखेगा। क्योंकि जो मिट्टी का भराव किया जाएगा उसको सपोर्ट के लिए दोस्तों बाहर से ईंट का जुड़ाई करना हमारे लिए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल जो है वो मतलब एक तरह से कहा जाए कि मजबूरी हो जाता है, ठीक है। वरना दोस्तों फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो ईंट की जुड़ाई है सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए कि पर्दा के लिए ही किया जाता है। यही कारण है कि घर के अंदर के जितने दीवार है सभी 5 इंची रखे जाते हैं, और घर का जो बाहरी दीवार है उसको सिर्फ 10 इंच का इसलिए रखते हैं क्योंकि बरसात वगैरह में 5 इंच का दीवार जो है वो सीपेज कर जाता है, ठीक है। तो यही कारण है, वरना दोस्तों बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर हम 5 इंच का भी दीवार दें, लेकिन बरसात के सीजन में आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप बाहरी दीवार 10 इंच, अंदर की दीवार दोस्तों 5 इंच रखें, और बिल्डिंग को कोशिश करें जितना ज़्यादा हल्का रखने के लिए। क्योंकि जितना आप ब्रिक वर्क करेंगे सारा का सारा लोड बीम पे जाएगा, तो बीम दोस्तों सभी लोड को कैरी करता है और उसके बाद वो ट्रांसफ़र करता है कॉलम में, जो कि फुटिंग तक दोस्तों लोड को ले जाता है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो यहाँ पे ग्राउंड बीम दिया गया है और जो यहाँ पे बाहरी दीवार में दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ लेवल पे बीम ना दे करके डीपीसी किया गया है 2.5 इंची का, तो क्या ये सही है? क्या यहाँ पे डीपीसी से काम चल जाएगा? दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ी सी टेक्निकल टर्म की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ थंब रूल दे देता हूँ, जिसको लेकर के कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। तो आपके लिए एक चीज़ मैं बता दूँ, मोटा मोटी तौर पर आप एक बीम से दूसरे बीम की जो दूरी है वो अधिक से अधिक दोस्तों 12 फीट की होनी चाहिए। मतलब कि नीचे जो ग्राउंड बीम है और दोस्तों ऊपर में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिंटल बीम अगर ढालते हैं दोस्तों, तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो आपको कम से कम 12 फीट की होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि अगर मिट्टी का भराव करना है दोस्तों, तो उस केस में आपको अधिक से अधिक 3 फीट दोस्तों रखनी है बीम से बीम की दूरी, अगर आपको मिट्टी का भराव करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लिंथ लेवल तक जाहिर सी बात है दोस्तों मिट्टी का भराव होगा, और आप देखेंगे कि ग्राउंड बीम और प्लिंथ बीम में दोस्तों 4 फीट का अंतर है। तो यहाँ पे ये डीपीसी देना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अंदर का जो मिट्टी है दोस्तों, जो अंदर का जो मिट्टी है ना, वो क्या करेगा कि बाहर की तरफ जो दीवार है उसको ढकेलने की कोशिश करेगा। और ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आपने अंदर में किस चीज़ की फिलिंग की है, या फिर घर के बाहर में आपने जो बाउंड्री वॉल दिया है घर के और बाउंड्री वॉल के बीच में कितना ज़्यादा गैप है, या फिर दोस्तों घर के बाहर का जो ज़मीन है वो किस तरीके का है। बहुत सारे फैक्टर दोस्तों डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर ग्राउंड बीम के ऊपर में अगर 3 फीट से ऊपर आपका प्लिंथ लेवल हो रहा है, तो आपको एक प्लिंथ लेवल पे भी बीम दिलवा लेना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यही है प्लिंथ लेवल, जहाँ पे डीपीसी दिया गया ना, यहीं पे अगर 3 फीट से ऊपर है तो दिलवा लेना चाहिए, 3 फीट से कम है तो आप डीपीसी से भी काम चला सकते हैं। और दोस्तों किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आप दोस्तों